का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा हुआ है। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आज के पार्ट में एडवांस में अलर्ट है, इसमें बहुत टॉक्सिक आज कुछ दिखने वाला है, तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए ना अगर आपको नहीं चाहिए, यानी फोर्स सेक्स एंड दिस टाइप की थिंग्स मत देखना। अभी से मैं आपको बता देती हूँ टारगेट, आप आज की वीडियो स्किप कर दो, आप कल देख लेना नहीं पसंद करते। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कुरैन को जब मैडम लैन ने सच बताया कि किस तरह से विंग और वांगजी का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है, तो कुरैन ने वांगजी और विंग की शादी की बात बोली, जिससे मैडम लैन थोड़ा शॉक हुई और उन्हें क्लियरली बोल दिया कि क्या ऐसा हो पाएगा। अब आगे कुरैन रूम में वापस आते हैं और वांगजी के विंग के बिल्कुल पास आकर लेट जाते हैं। बहुत प्यार से वो विंग के हाथ पे सर पे हाथ फिराते हैं और मन में सोच रहे हैं कि मैडम लैन की बात भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं वो वांगजी को कभी वो प्यार नहीं दे पाए जो शायद वांगजी को चाहिए था, लेकिन वो क्या करें, वो ऐसा चाहकर भी कर नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में जब भी जब वांगजी छोटा था और जब भी उनके पास आता था तो उन्हें उस समय वांगजी से ज़्यादा वो बात याद आती थी जो उनके साथ हुई थी, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का गुस्सा वांगजी पे उतार देते थे। लेकिन अब जब वो बड़े हुए, उन चीज़ों से बाहर निकले, तब उन्हें समझ में आया है कि कहीं ना कहीं वांगजी की कहीं कोई गलती नहीं थी, और अब वो बहुत लेट भी हो गए। ऐसा नहीं है कि वो वांगजी को प्यार नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि वो कभी किसी को गले लगा के खूब प्यार कराओ। आज शायद पहली बार उन्होंने विंग के साथ ही ये सब किया है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी किसी को गले नहीं लगाया। उन्हें वो इमोशंस शो करना आता ही नहीं था, इसलिए वो बेचारे कर नहीं पाए। लेकिन वो वांगजी को बहुत प्यार करते हैं, वो भी तड़पते हैं। कभी कभी उनके मन में भी आती है कि वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने बेटे का हाथ पकड़े और सबके बीच में बताएं कि ये उनका बेटा है, ये द ग्रेट अंगवंजुन जो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा है, जिसकी हर कोई एडमायर करता है, वो उनका बेटा है। शायद एक प्राउड पेरेंट्स की तरह वो भी सबके बीच में बताना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ही ये फैसला लिया था जब सब ने उनसे कहा था, यानी चिंगबंजुन, मैडम लैन, उनके पेरेंट्स ने, कि क्या वो वांगजी को अपना नाम देना चाहते हैं। तो एक तरीके से कुरैन ने साफ मना कर दिया था। वहीं चिंगबंजुन ने भी अपने भाई का साथ देते हुए सबके बीच में यही बोला था कि वो वांगजी उनका छोटा बेटा है, क्योंकि वो उनके भाई के कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन उठाए वो नहीं चाहते थे। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, हमारा कुरैन एक अनमार्क्ड, एक ऐसे ओमेगा हैं जिनका कोई मेट नहीं है। तो बिना मेट के, बिना मार्क्ड हुए अगर वो प्रेग्नेंट हो गए तो कैसे हुए? क्या वो सब कुछ वो दुनिया को समझा सकते थे? कितने सारे क्वेश्चन और सवाल, और एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट बढ़ जाती कुरैन के लिए। वो चीज़ शायद चिंगबंजुन नहीं चाहते थे, और ना ही उनके पेरेंट्स, क्योंकि पूरा लैन क्लैन एक तरीके से लैन कुरैन की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उन्हें मास्टर लैन का टाइटल देकर उनको एज एक तरह से ना आइडल मानता है, जिनमें से एक हमारे विभूषण भी थे जो लैन कुरैन को बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब सबको ये पता चलता कि एक ऐसा ओमेगा है जिसे एक तरीके से प्रेग्नेंट है, बिना किसी अल्फ़ा के, बिना किसी मेट के, और सबसे बड़ी बात जिसे ये पता भी नहीं है कि वो कौन अल्फ़ा था जिसके साथ वो इन्वॉल्व हुआ, कौन था जिसके बेबी है वांगजी। आज तक कहीं ना कहीं उस सवालों से डर कर ही कुरैन ने सबके सामने वांगजी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वांगजी के पेरेंट्स कौन है। कहीं ना कहीं वो इस बात को, वांगजी के फादर कौन है, कहीं ना कहीं वो इस बात को जब अभी भी याद करते हैं तो अभी भी उनके पूरे शरीर में जैसे एक अजीब सा पेन घूमने लगता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो नज़ारा उनकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगता है। वो नज़ारा जब वो बेचारे एक फेक हीट के कंट्रोल में थे और उस जंगल में अकेले थे, जब उनके ऊपर कैसे उन अल्फ़ा ने अटैक कर दिया। उस समय एक दो नहीं बल्कि 4-5 अल्फ़ा थे जिन्होंने उनका गैंग रेप किया था। वो रेप, वो टाइम, वो सिनेरियो अब भी लैन कुरैन की आंखों के आगे आता है तो उनके आंसू लगातार बहने लगते हैं। अब भी वो जैसे ऑलमोस्ट पैनिक अटैक में पहुंच गए, वो तुरंत भाग के बाथरूम में जाते हैं और पहले की तरह बहुत जोर जोर से नोच के खुद को धुलने लगते हैं। ये 20 साल पहले का दर्द भी अभी भी उनकी लाइफ में उतनी ही तरह है। अभी भी उन्हें वो हमें अभी भी याद आता है, तो लगातार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पानी से वो खुद की स्किन को जैसे नोच रहे हों, जैसे वो पानी से खुद को रगड़ के, अपने नाखूनों से खुद को रगड़ के उस चीज़ को अपने शरीर से दूर करना चाहते हो। अब तक वो चीज़ उन्हें कितनी बुरी तरह से हंट करती है, ये बात कोई नहीं जानता,
सिवाय लान कुरैन के वो कभी कोई नहीं दर्द समझ सकता जो उनने सा है। उन्हें अब तक वो चीज़, वो समय याद है। और जब उनके को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने उस पूरी प्रेगनेंसी में कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, इस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा इस दुनिया में आ ही गया। और वो बच्चा कोई और नहीं, लड़की लांग वांगजी है। वांगजी जो इसको अब सब लोग इतना एडमायर करते हैं, जिसे सब लोग इतना पसंद करते हैं, जिसे सब लोग एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा मानते हैं। जब सबको पता चलता कि वो एक रेप का बच्चा है तो उसको क्या इज्जत मिलती। शायद कहीं ना कहीं कुरैन ने वांगजी को गले लगा के कभी उसे सबके बीच में अपना बेटा ना मानने का कारण ये भी था, क्योंकि वो जानते हैं एक रेप से पैदा हुए बच्चे को क्या झेलना पड़ता। वो दर्द क्या वांगजी झेल सकता था? कहीं ना कहीं वो दर्द भी वो वांगजी को नहीं देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने कभी भी वांगजी को अपना बेटा एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांगजी की फ्यूचर के लिए भी सोचा करते थे। क्या वांगजी कभी उस गलती थी? नहीं, उस बेचारे की क्या गलती। उसने थोड़ी खुद को इस दुनिया में लाने के लिए ये सोर्स चूज़ किया होगा, या उसने बोला होगा कि वो इस तरीके से अपनी मदर के गोद मतलब पेट में आए, बल्कि वो तो उसकी किस्मत थी जो उसके साथ ये सब हुआ। और कुरैन उसे कभी उस चीज़ के लिए पेन में या दर्द में नहीं देखना चाहते। इसी कारण कुरैन ने कभी वांगजी को सीने से लगा के अपना बेटा नहीं माना, क्योंकि अगर वो उसे सीने से लगा के बेटा बोलते तो वो भी अपनी माँ से पहला सवाल यही पूछता कि उसके फादर कौन है। और जब कुरैन खुद नहीं जानते तो उस बच्चे को क्या बताते। यही कारण था कि कुरैन आज तक वांगजी को कभी सीने से नहीं लगा पाए। और अब खुद उस सिनेरियो को याद करते हुए, खुद को नोचते हुए वो लगातार रो रहे हैं, चीख रहे हैं। ये आवाज़ शायद बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि साइलेंसिंग स्पेल है इस बाथरूम में, लेकिन वो उनके कानों में गूंज रही है। वो दर्द उनके कानों में गूंज रहा है। वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। आज वो सच जो कभी किसी के सामने नहीं आया, आज कुरैन उस सच को याद कर रहे हैं। जब आज से करीबन 21 साल पहले कुरैन हर बार की तरह उन नाइट हंट का पार्ट बने थे, वो हर बार की तरह इस बार भी इस नाइट हंट में अनटच्ड ओमेगास की तरह वो सबको मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जब अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे उस नाइट हंट में कुछ अलग हो रहा था। इस नाइट हंट की तरह उस नाइट हंट में भी बहुत सारी डार्क एनर्जी का यूज़ हुआ था, जो स्पेशली वेंजुलियो ने यूज़ करी थी। वेंजुलियो हर हालत में वैन क्लैन का वैन फॉरेन बनना चाहता था, यानी वैन रोहन को से अपने आप को मार्क करवाना चाहता था। वो और वैन रोहन एक दूसरे के साथ काफ़ी साल से फिजिकल होते थे, लेकिन वैन रोहन उसे हमेशा मिस्ट्रेस की तरह ही ट्रीट करता था और हर बार यहाँ आता था स्पेशली लान कुरैन के लिए। उस समय के भी लान कुरैन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग और ओमेगा थे, और वो लान कुरैन को ही अपना एक तरह से ओमेगा बनाना चाहता था। इसलिए वो हर साल आता था और हर साल लान कुरैन उसे हरा देते थे, लेकिन वैन रोहन बाज नहीं आता था। और यहीं कहीं ना कहीं वेंजुलियो को ट्रिगर कर गया था। इसलिए वेंजुलियो स्पेशली बहुत रिक्वेस्ट से इस बार के हंट में पार्ट लिया था, क्योंकि अधिकतर सर्वेंट के बच्चे या सर्वेंट्स अलग हंट में पार्ट लेते थे और एक तरीके से रॉयल हायर्स अलग लेते थे, लेकिन वेंजुलियो ने इस बार पार्ट लिया था, जिसमें साथ कहीं ना कहीं उसका जो साथ दिया था वो चांसा सरन और मैडम यू ने भी दिया था, क्योंकि वो वेंजुलियो का असली सच नहीं जानते थे और उन्हें बुरा लगता था कि वेंजुलियो को मतलब एक तरीके से इस हंट में पार्ट नहीं देना जाता था। खासकर इसी कारण उस साल एक स्पेशल नाइट हंट मतलब एक तरह से मीटिंग हंट हुआ था, जिसमें हायर्स और यहाँ तक कि कुछ लोअर मतलब एक तरह से था लोअर रैंक के पर एक अच्छे कल्टीवेटर्स भी पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चांसा सरन भी चाहती थी कि वी चांसेस में पार्ट ले। वी चांसे भी कोई हायर के सन नहीं थे और इसी कारण उन्हें भी पार्ट लेने से मना किया जाता था, लेकिन चांसा सरन उन्हें ही अपना अल्फ़ा बनाना चाहती थी। इसी कारण उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट करके ही करा था चांसा सरन, तो यही सोच के कि वी चांसे को मौका मिल जाएगा ये बोला था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनके इस डिसीजन के या उनके इस तरीके से सबको मनाने के कारण एक लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और वो भी उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड की। कहीं ना कहीं ये बात चांसा सरन को पता ही नहीं थी। वहीं जब ये नाइट हंट स्टार्ट हुआ तो चीज़ें बिल्कुल पलट गई, क्योंकि वेंजुलियो ने इन आयरन का यूज़ करके पहले से ही वहाँ पे बहुत सारे डार्क एक तरह से मॉन्स्टर्स छोड़ दिए थे,
जैसे विंग के साथ हुआ वो प्लांट लान कुरैन पे भी अटैक किया था, जिसके कारण लान कुरैन भी काफ़ी हीट में आ गया। बस अंतर ये हुआ कि जब विंग को हीट ट्रिगर करी तो उसके पास सिर्फ लांग वांगजी था, और लांग वांगजी और उसने एक दूसरे के साथ जब इंटीमेट हुए तो लांग वांगजी ने एक तरीके से उन्हें मार्क भी किया। लेकिन जब ये चीज़ हम एक तरह से वैन जूलियो के प्लान के अकॉर्डिंग जब ये हमारे लान कुरैन के साथ हुई, तब उनके आसपास में बहुत सारे अल्फ़ा थे। उस समय सर्वेंट्स भी पार्ट ले रहे थे, हायर्स भी पार्ट ले रहे थे, और बहुत सारे एक तरह से अल्फ़ा थे। तो बहुत सारे अल्फ़ा उन्हें देखकर उनकी हीट से अट्रैक्ट हो गए। जैसे एक टाइम पे लांग वांगजी हुआ था, लेकिन उन अल्फ़ा ने लान कुरैन के साथ ये सब तो करा, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक बार भी लान कुरैन को मार्क नहीं किया। और उसके बाद वो अपने आप को अच्छे से सेटिस्फाई करके वहाँ से चले गए। लान कुरैन उस सिनेरियो को अब तक याद करते हैं और रोते हैं। जब वो नाइट हंट फिनिश हुआ तो लान कुरैन किसी को ये बता ही नहीं पाए उनका रेप हुआ, पर वो ये ज़रूर बताते थे कि वहाँ कुछ गलत था, वहाँ कुछ गलत हुआ। एक तरीके से लान कुरैन की हीट भी ख़त्म हो गई, इसलिए वो किसी को प्रूव भी नहीं कर पाए कि वो एक फेक हीट में आए थे, जैसे विंग ने किया। लेकिन उस समय चांसा सरन और मैडम ने मतलब एक तरह से मैडम यू बिल्कुल भी उस नाइट हंट को कैंसिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसी नाइट हंट में एक तरीके से वी चांसे और जैन फेरमिया ने उन्हें एक तरीके से मार किया था। और अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और कुछ होता तो पूरा का पूरा नाइट हंट ही कैंसिल हो जाता, जो कि जो भी मार्क हुए थे उन सबको मैंने आपको ऑलरेडी एक पार्ट में बताया क्या हुआ था, वो सब हो जाता, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं चांसा सरन और मैडम यू से लान कुरैन चिढ़ गए। पर लान कुरैन के साथ रेप हुआ था ये बात उन्होंने किसी के सामने, सबके सामने एक्सेप्ट ही नहीं करी। कहीं ना कहीं वो इतना डर गए थे, इतना खौफ खा गए थे एक तरीके से सबके बीच में आकर चौड़े में ये बोलना कि अरे मेरा रेप हुआ है, मेरा गैंग रेप हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं कौन अल्फ़ा था। कोई बंदा कैसे बोल सकता है, और ये काम बेचारे लान कुरैन कैसे करते। ओ गॉड, मैं ये रिकॉर्डिंग कर तो रही हूँ, पर ट्रस्ट में ये रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सिर्फ आप सुन के सोचो इतना हर्ट हो जाते हो, हम रिकॉर्ड करते हुए कितना हर्ट होते हैं। आई नो आप लोग कमेंट में लिखते हो कि प्लीज़ ऐसी चीज़ मत दिखाया करो। सच कहूँ तो मैं भी इस टाइप का लिखना ये एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, पर ये स्टोरी जब हम लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम इंसान के हर दर्द को, हर फीलिंग को अपने मतलब लिखने के थ्रू या अपने पेन के थ्रू आप तक पहुँचा सकें। चलिए अब स्टोरी में आते हैं। लान कुरैन के साथ जो कुछ हुआ हमने अब जान लिया। अब लान कुरैन उस बाथरूम से बाहर आते हैं और अब वो अपनी नाइट वेयर पहन के विंग के पास उस बेड पे लेट जाते हैं। वो विंग को, सोते हुए विंग को देख रहे हैं, उसके मासूम चेहरे को देख रहे हैं और मन में याद कर रहे हैं कि वो भी एक समय पे इतने ही मासूम थे। कितना है विंग, अभी 19 साल का भी पूरा नहीं हुआ, 18 के करीब 18 में ही चल रहा है, और वो भी शायद 19 या 18 के ही होंगे जब उनके साथ ये सब हुआ था। लेकिन उस समय उनके पास फिर भी उनका परिवार था, और आज विंग बिल्कुल अकेला था। जैसे विंग चीख चीख के सबके आगे बोल रहा था, वो भी बोल रहे थे, लेकिन वो सही से बता नहीं पाए। ये ओमेगा फिर भी बहुत स्ट्रांग है कि ये सही से वहाँ बता पाया। कहीं ना कहीं कुरैन विंग के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें वो सम्मान और इज्जत ज़रूर दूंगा जो एक ओमेगा के लिए होना चाहिए। अगर तुम और वांग जी इतना आगे बढ़ चुके हो इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें इस रिश्ते में जो तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए वो ज़रूर दिलवाऊंगा। कहीं ना कहीं वांग जी कुरैन अभी भी अपने मन में ये जिद बना चुके हैं, या एक तरह से मन बना चुके हैं कि वो विंग और वांग जी की शादी ज़रूर करवाएंगे। और आज वो इसी सोच के साथ सोते हैं। मॉर्निंग में वो सुबह उठते ही विंग को प्यार से उठाते हैं। विंग भी अपने टीचर के साथ काफ़ी अच्छे से है। कई रात अपना दर्द से निकालने के बाद विंग भी थोड़ा हल्का फील कर रहा है। वहीं वो मतलब विंग को कुरैन कुछ रूल्स बुक दे देते हैं और बताते हैं कि ये उनके क्लैन के रूल हैं जिसे आज विंग को पढ़ना चाहिए। वहीं विंग भी एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह अपने फेवरेट टीचर की बात मान के वो बुक्स लेकर बैठ जाता है और एक एक करके वो सारे क्लैन के रूल्स पढ़ने लगता है। विंग को वहाँ रूल्स पढ़ने के लिए छोड़ के अब सीधा लान कुरैन अब अपने मतलब एक तरह से भाई चिंगे जुन के पास पहुँचते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ और सीनियर्स को वहाँ पहुँचने के लिए बोल दिया। यहाँ तक कि लैन फॉरन यानी मैडम लैन को भी बोल दिया है कि वो सबके बीच में अपनी एक इम्पॉर्टेंट बात रखना चाहते हैं। वहीं सब लोग अचानक से लान कुरैन ने उन्हें मिलने के लिए बोला। जब पता चलता है तो वो लोग भी तुरंत पहुंच जाते हैं। सब लोग अब एक साथ बैठे हैं। जब लान कुरैन सबके बीच में आते हैं और बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने एक बार में मेरे कहने पे ही आगे बताओ क्या हुआ ब्रदर जो तुमने अचानक से सबको बुलाया। कहीं ना कहीं चिंगे जुन की आवाज़ में एक डर है जो लान कुरैन फील कर रहे हैं। इसलिए लान कुरैन स्माइल करते हुए,
ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप घबराइए मत। बल्कि मैं तो आप सबके सामने एक अच्छी तरह से सेलिब्रेशन के लिए ही बुलाया है। सेलिब्रेशन? कैसा सेलिब्रेशन? आप कोने में बैठे लान शिचैन और लांग वांग जी, मतलब लान शिचैन बोलते हैं, अब लान कुरैन तुरंत बोलते हैं, मैं चाहता हूँ विवुशान और लांग वांग जी की हम एक शादी करें, एक छोटा सा सेरेमनी जहाँ पे शायद हमारे ही क्लैन के लोग और हम सभी होंगे, लेकिन एक शादी जहाँ जिससे ऑफिशियली या एक तरीके से सारे अर्थ और हेवन के सामने विंग और वांग जी एक दूसरे के मेट बन गए हैं, लाइफ टाइम के रिश्ते में बन गए हैं, ये दोनों वहाँ एक्सेप्ट करें। अचानक से ये बात सुन के वांग जी के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। वही शिचैन और भी शौक है, जिंगजन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और गुस्से में ये आप क्या बोल रहे हो ब्रदर? हाँ ब्रदर, मैं आप लोगों के सामने आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कई साल से आप लोग हर बार मुझसे पूछते हो मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, पर मैं हर बार कहता हूँ मुझे आप कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं सबके बीच में अपनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज मुझे पहली बार आप सबसे कुछ चाहिए। मुझे ये शादी चाहिए, मुझे विंग और विशान और लांगवांग जी की शादी चाहिए। क्या आप सब लोग मुझे मैं ये मर्जी मतलब इच्छा पूरी करने में मदद करेंगे? क्या आप मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए? कहीं ना कहीं कुरैन कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई गुस्सा नहीं कर रहे, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक विश मांग रहे हैं, जो वो हर साल लोग उनसे जब वो कोई अच्छा काम करते हैं, अरे वाह आपने बहुत अच्छा किया, आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइएगा, आप कुछ चाहते हैं, बार बार पूछते हैं। तो आज वो चीज़ कुरैन हक से मांग रहे हैं। ये देखकर चिंगेजन भी बिल्कुल शांत खड़े हैं और समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या करें। कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा गुस्से में है और बोलता है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है, आप ऐसे रिक्वेस्ट करके मेरी ज़िंदगी के फैसले के लिए नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं वांग जी गुस्से में खड़ा होता है, जिसे देख के कुरैन थोड़ा शॉक होता है। वहीं मैडम लैन अब थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का डर था। उन्हें पता था कि बाकी सब शायद कुरैन के कहने पे मान जाएंगे, क्योंकि कुरैन बहुत शांत रहने लगे हैं, हमेशा लोगों के भले के लिए करते हैं। लेकिन वांग जी को कैसे मनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी की नज़रों में विंग के लिए एक अजीब सी नफरत, एक अजीब सा गुस्सा मैडम लैन ने नोटिस किया है, और वो इसी चीज़ से डर रही थी जो वांग जी ने अब किया। खुलकर कुरैन से बोल दिया। अब कुरैन बड़े प्यार से वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी का क्या एक फैसला मैं नहीं ले सकता? क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है कि क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी के एक इस फैसले को ले सकूं? कहीं ना कहीं कुरैन अब वांग जी से पूछ रहे हैं। वहीं वांग जी कुरैन की आंखों में एक अजीब सी फीलिंग देख रहे हैं, जैसे वो डेस्परेट है, किसी चीज़ को चाहत होती ना, वो चाहत इस समय वो उनकी आंखों में देख रहे हैं। वो जेन्युइनली जैसे अपने फादर की या ये कह दीजिए मदर की आंखों में इस चाहत को देखकर कुछ बोल नहीं पाता। और अब एकदम से इस बात पे चिंगजन, जो शायद कुरैन के लिए इस डेस्परेशन को देख के समझ तो नहीं पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन बस वो अपने भाई को हर हालत में खुश देखना चाहते हैं। वो भाई जिसने शायद मुस्कुराना भूल गया है, जीवन जीना भूल गया है। जैसे आपने अंटेन में देखा है कि किस लेवल का शिचैन वांग जी को प्यार करते हैं, उसी लेवल का चिंगेजुन अपने भाई कुरैन को प्यार करते हैं, और वो अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर वो चाहता है कि इस समय वांग जी और वांग जी और विंग की शादी हो, तो वो भी करने के लिए वो मान गए। और वो तुरंत बोलते हैं, ठीक है ऐसा होगा, हम कल ही धूमधाम से सबके बीच में वांग जी और विवुशान की शादी करेंगे। ये सिर्फ हमारे क्लैन का बीच में नहीं होगा, बल्कि हम जियांग्स क्लैन को भी इसमें ज़रूर बुलाएंगे। इस बात पे अब शिचैन के चेहरे पे हल्की सी खुशी और हंसी आ जाती है। वहीं वांग जी के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होते, लेकिन हाँ उसकी आंखों में एक छोटी सी एक तरह से खुशी है, क्योंकि आज उसने काफ़ी समय बाद अवलान कुरैन के चेहरे पे एक खुशी देखी। या जीवन में पहली बार इतनी खुशी देखी। क्या सचमुच में विंग से शादी करने से वो इतने खुश हो गए, मतलब उनको इतनी खुशी मिली? वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो खुश है कि कुरैन थोड़ा खुश है। वहीं दूसरी तरफ इस बात से एकदम से मैडम लैन को एक बात याद आती है और बोलती है, उस हिसाब से तो हमें जिन क्लैन को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिचैन ने भी तो जिन क्लैन के ओमेगा को मार्क किया है। हम उसके बारे में तो अब तक बात भी नहीं कर पाए। हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, तो हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैडम लैन ने ये बात जब नोटिस करी तो सबको याद है, जिस बात पे कहीं ना कहीं अब शिचैन आप सबके बीच में आते हैं और अपनी बात क्लियर करते हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे सब लोग अब शिचैन की बात कहते हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा या इनकार नहीं करूँगा कि मैंने ही मिंग्याओ को मार किया है।
उसके नेक पे मेरा ही मार्क है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि ये मैंने कैसे किया और कब किया। मुझे अच्छे से याद है मैं और वांग जी भी वुशान को ढूंढने के लिए एक साथ आगे बढ़े थे उस जंगल में, लेकिन थोड़े समय बाद मुझे वहाँ क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं और मिंग्याओ एक अलग पोजीशन में हैं और मैंने मिंग्याओ को मार्क कर दिया है, पर उससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। इसी कारण शायद मैं मिंग्याओ को अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आया। इस चीज़ से अब कहीं ना कहीं वांग जी, शिचैन, मैडम लैन और चिंगेजुन का ध्यान शिचैन की तरफ जाता है, क्योंकि पहली बार मतलब एक तरीके से कुरैन की परेशानी और इन सब बदले पुदले से हटके उन लोगों का ध्यान शिचैन की परेशानी पे गया और वो एकदम से इस चीज़ को कंसर्न लेके अब मैडम लैन बोलते, क्या तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई तालिस्मान यूज़ किया हो या कोई मैजिक किया हो? मुझे याद नहीं मदर, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो मुझे ये भी पता नहीं ऐसा कौन कर सकता है। बात पे जिंगे को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बोलते हैं, हर बार की तरह इस बार भी इस मीटिंग रेस में ज़रूर उन लोगों ने कोई चीटिंग करी है, जिसके कारण इस बार इन्होंने मेरे बेटे को फंसा लिया। मैं इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। मैं उस जिन क्लैन और वैन क्लैन को बर्बाद कर दूँगा। शांत हो जाइए। अब अचानक से उनकी वाइफ यानी लैन फॉरन शांत करने की कोशिश करती है। बिना सबूत हो गए अगर आप वॉर स्टार्ट कर देंगे तो बाकी सारे क्लैन भी उनके सपोर्ट में आके हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। पहले हमें इस बात का सबूत इकट्ठा करना चाहिए कि सचमुच में वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। अचानक से ये बात सुन के एकदम से वांग जी भी बोलते हैं, गड़बड़ वहाँ हुई थी क्योंकि सचमुच में विंग हीट में आया था, जिससे अब सबकी नज़र एक साथ वांग जी पे जाती है। हाँ, विंग ने झूठ नहीं बोला था, वो सबके बीच में सच बोल रहा था। वो कुछ समय के लिए हीट में ज़रूर आया था और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उस समय विंग के साथ ही था। कहीं ना कहीं आज वांग जी जो विंग के सच को सपोर्ट कर रहा है, ये देख के कुरैन को मन में थोड़ी सी खुशी होती है कि कम से कम कोई तो है जो विंग के सपोर्ट में। कहीं ना कहीं कुरैन विंग के अंदर अपने आप को ही देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे अगर फ्यूचर में पास में उनके साथ ऐसा होता तो कोई उनके सपोर्ट करता तो उन्हें कैसी खुशी होती। वैसी खुशी उन्हें इस समय विंग के सपोर्ट में वांग जी बोला ये लगती है। तो इसका मतलब विंग जो चीख चीख के सबके बीच में बोल रहा था वो गलत नहीं था। अब शिचैन भी वांग जी के साथ बोलते हैं, यानी सचमुच में वहाँ पे डार्क कल्टीवेशन का यूज़ हुआ था। हाँ, वो जहाँ भी ये वैंस होंगे वहाँ डार्क कल्टीवेशन तो यूज़ होता ही। कहीं ना कहीं चिंगेजुन अब गुस्से में ये बात बोल के मुट्ठी भींच रहे हैं। जितना गुस्सा चिंगेजुन को ये डार्क कल्टीवेशन और वैन के बात बोलने पे आ रहा है, उतना ही सेम गुस्सा, उतनी ही सेम फ्रस्ट्रेशन इस वांग जी को भी आ रही है। जिस बात पे अब मैडम लैन बोलती हैं, तो ठीक है, जब तक हमें अच्छे से शिचैन के बारे में पता नहीं चल जाता हम मिंग्याओ या क्लैन से अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ जियांग्स क्लैन को ही बुलाते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। इस बात पे सब लोग अग्री हो जाते हैं। तुरंत जियांग्स क्लैन में भी खबर पहुंचाई जाती है, जहाँ पे जनचा, जैन फैमिया, मैडम यू और यानली, उनका तो रो रो के ही बुरा हाल था। वो लोग विंग को याद करके विंग वहाँ चला गया, वो लोग सही से उसे मिल भी नहीं पाए। उस बात से ही बहुत अपसेट थे। जनचा ने तो पिछले 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है और ऐसा ही यानली का जो 2 दिन से सिर्फ रो ही जा रही है। कहीं ना कहीं अब ये लोग जब इनके पास खबर आती है तो इस चीज़ से बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जैसे शादी के लिए सब तैयारी करते हैं वैसे ही शादी के लिए सारे गिफ्ट्स लेकर, क्योंकि शादी लैन क्लैन में ही हो रही है लेकिन है तो वो ओमेगा साइड से, तो ओमेगा बाकी साइड से जो फैमिली के लिए सारे गिफ्ट्स होते हैं वो लेकर, खूब सारी ज्वेलरी लेकर वो कुछ लोगों के साथ जो लैन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। वहीं यानली और जनचा लैन क्लैन जाते हैं तो देखते हैं पूरा का पूरा लैन क्लैन बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है विंग वुशान और लांगवांग जी की शादी के लिए, क्योंकि कुरैन ने ये रिक्वेस्ट किया तो हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है। वहीं मैडम लैन एज अ लैन फॉरन बहुत हर चीज़ को खुद जांच रही हैं, खुद अच्छे से सब कुछ तैयारी करवा रही हैं। वहीं का जैसे ही लैन कुरैन वहाँ से वापस आए थे तो उन्होंने विंग को भी बताया था कि विंग की शादी लांगवांग जी से अब सबके बीच में होगी। वहीं विंग एक पत्थर बन गया है इमोशंस के नाम पर। हाँ, वो लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा इमोशनली एडमायर कर रहा है, उनके साथ खुश है, लेकिन हाँ वो एज अ अल्फ़ा जो एक फीलिंग होती है जैसे वो उसका मतलब अल्फ़ा है, उससे उसकी शादी होने वाली है, वो वाली इमोशंस उसके मन में कहीं भी वांग जी के लिए नहीं, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शादी हो या ना हो अब विंग पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए विंग चुपचाप से हाँ कर देते हैं। और अब इनकी शादी के लिए जियांग जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले सब लोग विंग से ही मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे लैन फॉरन
और हमारे तुरंत वान के विंग से मिलवाने के लिए भी ले जाते हैं। जैसे ही विंग वहाँ अपनी फैमिली को देखता है तो वो खुशी से दौड़ के अपनी फैमिली को गले लगा लेता है। सबसे पहले तो मैडम यू ही विंग के गले लगती हैं। मैडम यू बहुत इमोशन होके अपने बच्चे को गले लगा रही हैं और बोल रही हैं, तुम ठीक हो ना आशन? आशन तुम यहाँ ठीक हो ना? किसी ने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया? क्या लानकुरान ने तुम पे गुस्सा किया? क्या वो तुम पे चिल्लाया या किसी और ने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा? क्या यहाँ सब ठीक है? तुम्हारा अल्फा कैसा है? तुम्हारा अल्फा? मैडम लैन मैडम यू अपने अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अपने बच्चे को लेकर वो सारे क्वेश्चन विंग के सामने रख देती है। वही विंग अब थोड़ा सा इमोशनल हो होता है। मैं खुश हूँ मदर, और उसका कारण लानकुरान है। मैं जब से यहाँ आया हूँ वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं और उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा है। वो मेरे साथ यहाँ रहते हैं, मेरे खाने का, मेरी हर चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और सच कहूँ मैं उनको जितना एडमायर करता था वो सही था, वो उसके काबिल भी हैं। कहीं ना कहीं ये बात सुन के अब मैडम यू थोड़ा गिल्टी फील करती है। वहीं अभी आली तुरंत अपनी मदर को हटा के विंग के गले लगाती है और बोलती है, आशन मुझे तो लगा था अब मैं तुमसे दोबारा कब मिल पाऊँगी। मेरा आशन उस हंट से सीधा यहाँ आ जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो अपने आशन को प्यार से गुड बाय भी नहीं कर पाई, मैं तो अपने आशन से कोई बात भी नहीं कह पाई। सीजे आप रोइए मत, आप जब चाहे तब मुझसे मिलने आ सकती है। मुझे फादर कुरैन ने बोला है कि जब वो कहे मैं चाहूँ मैं आप लोगों को यहाँ बुला सकता हूँ। मुझे कोई आप लोग यहाँ होगे इस बात से उन्हें या किसी और लाइन को कोई दिक्कत नहीं होगी। फादर कुरैन अब अचानक से मैडम मैडम यू दोबारा से विंग की तरफ देखकर बोलती है, जिससे विंग स्माइल करते बोलता है, हाँ उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उन्हें फादर भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अधिकतर फादर ही बोलता हूँ। अब इस बात पे जैन फहमिया बड़े प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, हमारा प्यारा सा विंग है ही इतना अच्छा, जो जिसके पास जाता है वो उससे अपना रिश्ता बना ही लेता है। ऐसे ही हमारा विंग इस पूरे लैन क्लैन का दिल जीत लेगा, है ना याली? हाँ फादर आप सही कह रहे हैं, हमारा प्यारा सा आशिक है इतना प्यारा। वैसे जंजा कहाँ गया? वो भी तो हमारे साथ था। अचानक से यानी इधर उधर जंजा को देखने लगती है, जो डोर के पास खड़े होकर खूब जोर जोर से रो रहा है। मतलब आंसू उसके लगातार बह रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि यार मैं अपने भाई को कैसे फेस करूं। उसी के मारे तो उसका भाई इस कंपटीशन में गया था और उसके बाद वो यहाँ आ गया। बेचारा जंजा कुछ कह ही नहीं पा रहा, वो कैसे कहे, वो समझ नहीं पा रहा। वो विंग को शायद फेस ही नहीं कर पाएगा, वो इसी कारण वहाँ से दौड़ के चला जाता है। यानी जब उसे ढूंढने की बात करते था वो इस समय रो रहा है और सिर्फ दौड़ रहा है, वो इधर उधर कहीं देख भी नहीं रहा। और इसी चक्कर में वो आगे जाके पास दूर से किसी से टकरा जाता है। जब उस पर्सन से टकराता है तो वो पर्सन भी उसे देख के शॉक है, क्योंकि जंजा का फेस पूरी तरह से लाल हुआ है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वो जोर जोर से अपने फेस से वो आंसू पूछ के सामने देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो रोते रोते उसकी आंखों के आगे एक होता है ना धुंधलापन सा भी आ गया था, इसलिए वो क्लीन करते हुए देख रहे हैं। तो सामने खड़े हुए पर्सन को देख के वो शौक हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि लाइन शिचैन है, जो जंजा को देखकर भी शौक है। और वो अब जंजा माफ़ कीजिएगा राजकुमार लैन, मैं गलती से आपसे टकरा गया। आप इतना अपसेट क्यों हैं और इस तरीके से रोते हुए कहाँ भाग रहे थे? मैं बस, क्या आप विभूषण को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप गलत साइड दौड़े। विभूषण इस समय हमारे अंकल के कॉटेज में, जो शायद यहाँ से थोड़ी सी ही दूर पे है। आप चाहें तो मैं आपको वहाँ से ले जाता हूँ। नहीं, मुझे विंग के पास नहीं जाना, मुझे प्लीज़ आप गेस्ट क्वार्टर में ले जाइए, जहाँ आपने हमारे लिए इंतज़ाम किया। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या आप अपने भाई से मिलना नहीं चाहते? उस दिन तो आप बहुत अपसेट थे जब हम विभूषण आप लोगों को बिना अलविदा करे यहाँ आ गया था। तो आज अब से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या बोलूँगा मैं अपने भाई को कि मेरी वजह से वो यहाँ आ गया? मेरा भाई, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई मेरी वजह से। वो तो उस कंपटीशन में कभी पार्ट भी नहीं लेता और शायद कभी वो लेने के मन में भी नहीं था, लेकिन वो मैं था जिसने इस कंपटीशन में पार्ट लिया और मुझे सबने तारीफ़ करी, मैं जीत गया और वो हम सब से दूर हो गया, एक अनजान अल्फा से बंध गया। मैं जानता हूँ आप अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं, पर मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मेरा भाई बुरा नहीं है। अगर आप मेरे भाई को लेकर परेशान हैं तो मैं बताता हूँ, हो सकता है विंग और विभूषण और मेरा ब्रदर एक दूसरे को अभी नहीं जानते, लेकिन मेरा ब्रदर दिल से बहुत अच्छा है, उसके अंदर बहुत प्यार है जो शायद अभी किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब मेरा भाई वो प्यार किसी को देगा तो सच बता रहा हूँ वो उस दुनिया का सबसे लकी ओमेगा होगा। आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं और इस तरीके से भागकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कभी ना कभी विभूषण से मिलना है। आपके पास जो थोड़ा समय है
आपको वो अपने भाई के साथ स्पेंड करना चाहिए। कहीं ना कहीं शिचैन अब झंझा का थोड़ा हौसला बढ़ाते हैं, जिसे झंझा अब शिचैन की तरफ देखकर बहुत इमोशनल भरी आंखों से शिचैन को देख रहा है। सचमुच ही अभी शिचैन बिल्कुल भी विंग से मिलने के मन में था, लेकिन अब जब शिचैन उसको कह रहे हैं कि उसका भाई अच्छा है और वो उसके भाई को मतलब एक तरीके से विंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसको भी अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। और ये बात भी सच है, थोड़ा ही तो टाइम है, उसके बाद तो फिर ये लोग चले जाएंगे जी अंकल, फिर तो वो विंग से वैसे भी नहीं मिल पाएगा। अब डर के भागने से अच्छा है जितना भी समय वो विंग को फेस करे, विंग के साथ स्पेंड करे। यही सोच के अब झंझा अपने कदम मोड़ के विंग के कॉटेज की तरफ बढ़ जाता है। वहीं विंग जब झंझा को वहाँ डोर पे देखता है तो स्माइल करके, झंझा तुम गेट पे क्यों खड़े हो, अंदर आओ करके बुलाते हैं। झंझा दौड़ के जाके सबको इग्नोर करके विंग को जोर से गले लगा लेता है, और अब वो जोर जोर से जो वो बाहर खड़े होकर रो रहा था अब गले लग के रोने लगता है। आई एम सॉरी करके विंग से माफ़ी मांगने लगता है, जिसे विंग बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराता है और बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हाँ किस्मत थी जो मेरे साथ हुआ, और अब तुम अपने आप को गिल्टी बिल्कुल मत महसूस करो। कहीं ना कहीं विंग झंझा के आन से वो गिल्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो फाइनली आज का पार्ट बहुत इमोशंस से भरा हुआ था। आई होप आपको अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा टॉक्सिक तो है ही, जो और आगे भी कुछ सीन्स आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, पर ट्रस्ट में जब दर्द होता है तभी तो खुशी का एहसास ज़्यादा होता है, तभी तो इम्पोर्टेंस समझ में आती है लाइफ में हैप्पीनेस की। इसलिए मेरी स्टोरीज़ में आपको ये सब मिलता है। आई होप मैंने आपको ज़्यादा हर्ट ना किया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।